नेता विपक्ष। राहुल गांधी जी के संकल्प और उनके समर्पण के कारण मोदी सरकार ने घुटने पर आई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धन्यवाद। राहुल जी जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा 3 मई शनिवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के संकल्प और उनके समर्पण के कारण मोदी सरकार ने घुटने टेक जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। इस ऐतिहासिक फैसले पर श्री राहुल गांधी जी का आभार जताते हुए वाराणसी में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा धन्यवाद राहुल जी आभार यात्रा निकाला गया। यात्रा का शुभारंभ नदेसर स्थिति स्वामी विवेकानंद जी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू हुआ व विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुआ। कांग्रेस जन गगनचुंबी नारों संग उत्साहपूर्ण माहौल में अपने नेता राहुल गांधी जी का आभार प्रकट किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को झुका दिया। जाति जनगणना का निर्णय श्री राहुल गांधी जी के साथ इस देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसका सदियों से शोषण हुआ है। जो लोग कहते थे कि जाति जनगणना पाप है, वो लोग अब जाति जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मगर देश को याद है कि श्री राहुल गांधी जी ने संसद में ताल ठोक कर कहा था कि मोदी जी आप चाहे जो कर लें, आपको जाति जनगणना कराना ही पड़ेगा, और वही हुआ। मगर ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए श्री राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ दांव पर लगाकर इस सरकार की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दी थी। राहुल गांधी जी को सरकारी तंत्र के सहारे परेशान किया गया। बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने उन पर पर्सनल अटैक किए, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया, मगर हमारे बिना डरे बिना झुके लड़ते रहे। इस देश के करोड़ों लोगों के लिए दुनिया जानती है कि देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए बीजेपी आरएसएस की क्या मानसिकता है। मोदी, योगी से लेकर मोहन भागवत और नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर तक सभी खुलेआम इसका विरोध करते थे। मगर इन्हें राहुल गांधी जी और इस देश की आवाज के आगे झुकना पड़ा। इसी के साथ राहुल गांधी जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि इस देश में जनता का एक ही नेता है, राहुल गांधी, जो बिना डरे बिना झुके जनता के मुद्दे पर बोलते हैं, जिसके शेर जैसे कलेजे और सच्चाई से अहंकारी सत्ता कांपती है। श्री राहुल गांधी जी जो ठान लेते हैं उसे करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। देश की जनता और राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता की जीत है कि आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को मजबूर हुई है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और हर वर्ग को उचित हिस्सेदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद राहुल जी। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के संकल्प और उनके समर्पण के कारण मोदी सरकार ने घुटने टेक जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। राहुल जी के संकल्प के बिना यह संभव नहीं था। आज वाराणसी में कांग्रेस पार्टी द्वारा आभार यात्रा निकालकर अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति आभार जताया गया। उक्त कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रमोद पांडेय, एफ साहत, हुसैन बाबू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सजीव सिंह, विजय शंकर मेहता, आशभ पांडेय, गुलशन अली, डैडेट्स राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, सतनाम सिंह, अरुण सोनी, राजीव कुमार गौतम, विनोद सिंह कल्लू, राजू राम, श्री प्रकाश सिंह, गिरीश पांडेय, वीरेंद्र कपूर, मनीष मोरोलिया, दिलीप चौबे, संतोष मौर्य, लोकेश सिंह, मेहदी हसन कब्बन, अब्दुल हमीद डोडे, साजिद अंसारी, घनश्याम सिंह, सुनील राय, अजय अखरी, प्रिंस राय खगोलन, विश्वनाथ कुंवर, शमशाद खां, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वीडियो रिपोर्ट भावेश सिंह गाम तक, वाराणसी। आइए सुनते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने क्या कहा। आज देख सकते हैं कि अपने हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आदरणीय राहुल जी ने जो मांग उठाई थी जाति जनगणना की, उसको सरकार को स्वीकार करना पड़ा और सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में धन्यवाद यात्रा कल भी निकाली गई और आज भी निकाली गई।
बाद किस तरह की चीज़ें होंगी, कितना फायदा? निश्चित तौर से ये पूरे समाज के एकजुटता के साथ एक समानता, जो आज लोग कहीं दबे कुचले हैं, जिनका कोई सम्मान नहीं, सबको एक स्थान मिलेगा, सबका सम्मान होगा और सबको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो सरकार पहले बात नहीं मानी थी, बाद में मानी, क्या लगता है? अरे सरकार, देखिए, राहुल गांधी की हर बात को सरकार ने माना है। आप देख सकते हैं जो बातें राहुल जी ने कहा वो बात सही साबित हुई। चाहे नोटबंदी पर कहा, चाहे जीएसटी पर कहा, सरकार को वही परिवर्तन, हजारों बार जीएसटी में परिवर्तन करना पड़ा। नोटबंदी पर आप देख सकते हैं, नोटबंदी पर अपनी ही 2000 की नोट चालू किया इस सरकार ने और अपनी ही 2000 की नोट को वापस लेना पड़ा। सरकार कह रही है कि ये तो हम 2018 में ही पास कर दिए थे, लेकिन ये लोग अपना वाई लेने के लिए सरकार अगर पास कर दी थी तो अनुराग ठाकुर का बयान पार्लियामेंट का देखा कि नहीं आप लोगों ने? क्या बोला था राहुल? ये इनको पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने बेंड अपान कर दिया और सड़क इनको पूरी तरीके से मजबूर कर दिया कि हमारी बात मानेंगे।